हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार। आप सभी का स्वागत है टारगेट एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो परसेंटेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, परसेंटेज का प्रतिशत का क्वेश्चन करने वाले हैं और एकदम बेसिक से जो है वो एक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है वो सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें जो है वो परसेंटेज जो पूछा जाता है। तो उस सारे एग्ज़ाम के लिए जो है वो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न देखिए, क्या है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम है। इस तरह के प्रश्नों को कौन सा प्रश्न है? एवी रूल पर आधारित प्रश्न है। ये जो है वो एवी रूल पर आधारित प्रश्न है। आप परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये एवी रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए ये इसको बताते हैं किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई बोल रहा है, तो एक्स वाई पर लिख लिए। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई से 10% अधिक है। तो 10% का भिन्न मान कितना होता है? फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है? तो 1/10 होते हैं। 1/10 कैसे लिखे बताते हैं। ये 10% है, 10% है, परसेंटेज हटाएंगे क्या हुआ? गुना में 1/100 हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो खत्म हो गया, बचा कितना? 1/10। तो 1/10 जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो वही 1/10 लिखे। तो क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि अधिक है, यानी कि अधिक है, यानी 10 पर 1। देखिए, अगर y का मान 10 है तो इसका मान कितना हो जाएगा? x का मान 11। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें बोल रहा है कि x y से 10% अधिक है। किससे अधिक है? तो y से अधिक है x, तो x अधिक हो गया है। देखिए, अब क्या बोल रहा है कि y जो है वो x से कितने परसेंट कम है। तो कितना कम है? 1 कम है। और किसके बारे में बोल रहा है? तो x के बारे में बोल रहा है। तो x के बारे में बोल रहा है तो इसलिए यहाँ नीचे x लिखना, मतलब x का मान लिखना। ठीक है, और क्या जगह अगुने में 100%, इतना हो जाएगा। इस तरह प्रश्न में मतलब क्या आता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। ये होता है कि ए बटे वी गुने 100%। ए बटे बी गुने सॉरी ए बटे बी गुने 100%। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो लिख लीजिएगा आप। देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? तो 100/11 है। 100/11 है तो कितना हो गया? कितना हो गया इसका मान जो है वो 11 99 9 सही 1/11%। तो देखिए 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए ए में है, तो ऑप्शन जो है ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, क्या है ये भी जो है वो ए बी रूल पर आधारित प्रश्न है। क्या है कि ये भी ए बी रूल पर आधारित प्रश्न है। देखिए, इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से आप सॉल्व इसको कीजिएगा बताते हैं। देखिए, क्या बोल रहा है? ए बी, पहले ए बी बोल रहा है, ए बी लिख लीजिए। ए बी, ए जो है वो बी की आय से, ए बी की आय से 20% कम है। 20% का भिन्न मान कितना हो जाएगा? तो 1/5 होता है। 1/5 अभी निकालने में बताइए दिए कितना हो जाएगा? 1/5। अब क्या बोल रहा है? कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अगर ज़्यादा बोलता है तो प्लस लगाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बी ए की आई से कितना कम है? देखिए, और क्या बोल रहा है कि बी से जो है वो अधिक है, कम है। तो बी का मान अगर 5 है, बी का मान अगर 5 है तो 5 में एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? बी की आय से ए की आय कितना अधिक है? तो ए की आय जो है वो, देखिए ए की आय कम है बी की आय से, तो कितना मतलब ए की आय से बी जो अधिक है तो कितना अधिक है? तो एक अधिक है। किसके बारे में बोल रहा है? तो ए के बारे में बोल रहा है। तो ए का मान 4, तो हो गया इतना प्रतिशत में 100। 20 चौके 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 100 इतना हो गया 25%। 25% किस ऑप्शन में? देखिए, ऑप्शन जो है वो सी में है, तो ऑप्शन सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए, ये प्रश्न देखिए, क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए भी लिख लीजिए। पहले ए भी जो है वो लिख लीजिए। क्या बोल रहा है? 25% कम है, तो 25% लिख देंगे। इसका मान कितना हो जाएगा? 1/4। कम बोल रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया? देखिए, इसका मान अगर 4 है, बी का मान अगर 4, तो बी में 4 में से एक कम कितना हो जाएगा? तो 3, यानी इसका मान जो है वो 3 है। तो क्या बोल रहे हैं? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत जो है वो अधिक है? तो ए का अधिक है। किसके बारे में बोल रहा है? तो ए के बारे में बोल रहा है। ए की आय से कितना अधिक है? तो 1/3 गुने 100%। तो इसका कितना मान हो जाएगा? इसका मान जो है वो 1/3% हो जाएगा। देखिए, 100 में कितना हो जाएगा? 100/3, तो 33 तिहाई 99, एक इतना हो जाएगा। इतना परसेंट जो है वो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन जो है वो सी में, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये भी जो है वो ए बी रूल पर आधारित प्रश्न है। ये भी जो है ए बी रूल पर ही आधारित प्रश्न है। इसको देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं, मतलब खाली यहाँ पे मान लिख दिया, यहाँ पे नीता कर दिया, यहाँ पे पायल कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं।
एक ही बोल रहा है कि नीता और पायल बोल रहे हैं, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। क्या है कि 25% अधिक है, तो कितना हो गया, 1/4 अधिक बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या बोल रहा है कि नीता का वेतन जो है पायल के वेतन से कम है। देखिए ये जो है वो कितना है, 4 है, यानी कि 4 है, और अधिक बोल रहा है 25%, तो 4 में एक जुटेगा कितना जगह 5, यानी कि अगर नीता का मतलब पायल का वेतन अगर 4 है तो नीता कितना है, 5 है। नीता का कितना है, तो 5। अब क्या बोल रहा है कि कितना परसेंट जो कम है, तो एक कम है, किसके ऊपर कम है, तो बोल रहा है नीता के बारे में बोलो, तो नीता के बारे में 5 लिख देंगे, ठीक है। अगुने में 100%। देखिए 20×5 = 100, 20×5 = 100 कितना आ गया, तो 20%। 20% किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो सी में, बी में, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है कि इसको सॉल्व कीजिए कि 80 मीटर 5 किलोमीटर कितना परसेंट है। 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर कितना परसेंट है, तो किसका पूछ रहा है, तो बोल रहा है 80 मीटर जो 5 किलोमीटर का बोल रहा है, तो 5 किलोमीटर बोल रहा है, तो इसलिए 5 जो है वो नीचे लिखेंगे, 5 जो है वो नीचे लिखेंगे। देखिए इसको समझाते हैं किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए अगर मान लिया कोई 100 मतलब ज़्यादा वाला मतलब मान लो ना, जैसे बड़ा वाला संख्या जो है वो नीचे लिखना है। ये 80 मीटर, ये 5 किलोमीटर समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख दिए। अब गुना में 100% बोल रहा है, तो परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखिए ये जो मीटर में है और ये जो किलोमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे ताकि कट जाए। मीटर में चेंज करेंगे तो नहीं कटेगा। तो कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 है, 5 मतलब 5 किलोमीटर में 1000 से गुना कर देंगे, निकल गया। ये भी मीटर में हो गया। आंसू कटाइए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, कितना बच गया, ऊपर में बच गया 8। अब मीटर से मीटर गया, एक ऊपर बच गया 8 और नीचे जो है वो 5 बच गया, तो कितना होगा, तो 8 एकम 5 एकम 5 और 3 6 5 30, कितना होगा, 1/3 इतना प्रतिशत हो जाएगा। कितना हो गया, इतना 1/6%। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो सी में, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसको किस प्रकार से सोल्व कीजिए करेंगे। देखिए 12 घंटा 3 दिन का कितना परसेंट है, तो 12 घंटा बोल रहा है, कितना मतलब 3 दिन का कितना परसेंट है, 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो निकाल लिए इस तरह से। अब इसमें ये जो वो घंटा में है, इसको भी घंटा में निकालने के लिए 24 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटा में, एक दिन में तो 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा 24 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। देखिए इसको हटाइए, 12 दूना 24, 50 दूनी के 100, कितना हो गया, 50 दूनी 100, कितना हो गया, 50/3, यहाँ पे 50 ऊपर में और नीचे 3 है, तो कितना जो है 16 3 आए 48, 48 है 2/3%, इतना जो है कितना जो है, तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है डी में, तो डी जो है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए ये प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि 5 लीटर जो है वो 5 लीटर 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का हमको 8% निकालना है। देखिए 5 लीटर कितना होता है, 5 लीटर जो है वो, इसको क्या, अब देखिए आंसर में जो है एम एल में दिल है, एम एल में दिल है, तो इसको 1 लीटर में कितना होता है, तो 1000 ml होता है, कितना होता है, 1000 ml होते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, इसको देखिए, इसको भी हमको हम एम एल में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 लीटर में 1000 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, ये भी एम एल में आ गया, एम एल में आ गया। अब क्या बोल रहा है 8%, इसका 8% निकाल लेंगे। देखिए एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml, तो 5 लीटर में 5000 ml, कितना हो जाएगा 5000 ml, तो 5000 ml, 5 लीटर में 5000 ml हो गया। और इसका हमको 8% निकालना है, इसका जो हमको 8% निकालना है, प्रतिशत हटाएंगे, भागा में 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/100 से गुना हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना बच गया यहाँ पे 8, 8 पंचे 40, 1 जीरो ये बोला, कितना हो जाएगा 400, कितना हो 400 ml हो गया। 400 ml किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो बी में, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल भी। देखिए अब इसको देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए क्या 7200 का क्या मतलब, का मतलब गुना हो जाएगा, अब 33 1/3%, तो 33 यानी 99/100, 99 मतलब 100/3, और 3 है यानी कि आई परसेंटेज हटाएंगे तो गुना क्या हो जाएगा 100 से हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से, 100 से क्या हो जाएगा, 100 से जो है वो गुना हो जाएगा। देखिए परसेंटेज हटाएंगे, देखिए कितना हो जाएगा 100/3 होता है, 100/3 होता है, यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे, आ जाएगा 1/100 से गुना हो जाएगा। तो ये 100 से पहले ये भी मतलब गुना हो जाएगा, बाद में कटाएंगे छटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए इसको जो है वो
100 से गुना कर दिए, 100 से जो वो इतना हो गया। अब का मतलब फिर गुना, और 4 तिया 12 1 13, 13 बटे में 4, अब परसेंट हटाएंगे 100 से हो जाएगा कितना हो जाएगा 17 34 35, 35 बटे में 3, तो कितना हो गया 2, और परसेंट हटाएंगे फिर 0। देखिए आप इसको कटाइए किस प्रकार से जो है वो कटेगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। देखिए कहाँ चल रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दूना 24, कितना गया 12 दूना 24, तो ये दोनों से कट गया 12 दूना 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72 हो गया। तो कितना हो गया देखिए, यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ पे 13, तो 13 तिया 39, 39 गुना में 35, 39 गुना में 35 बटे में 100, बटे में 100 कितना हो गया। अब से गुना कीजिए और उसका मान जो है वो निकल जाएगा। देखिए 2/2 का गुना करने के लिए आसान तरीका होता है, नहीं मतलब एक लाइन में आंसर हो जाएगा। आप जानते भी होंगे शायद, नहीं जानते तो बस सीख लीजिए। ये हो गया, इसको गुना कीजिए, पहले इन दोनों गुना कीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 9 5 में 45, 9 5 45 के 5, बाकी बचल 1 नहीं 4, इसको इसके साथ गुना कीजिए, क्रॉस में गुना कीजिए, ठीक है। तो 5 तिया 15, 15 और 9 तो 27, तो 15 7 कितना 42, 42 से बाकी बाद 4 46, 46 के 6, बाकी बचल 4, बाकी 4, और 3 तिया 9 और 9 4 13, यानी कितना जो है 13 65, 13 65 हो गया। और देखिए 2 अंक के बाद जो है वो देखिए, एक सेकंड, क्या है कि देखिए ये 2 जीरो नीचे आए तो 2 अंक में दशमलव लग जाएगा, यानी कि 13 65, यानी कि कितना हो जाएगा तो 13.65 इतना हो जाएगा। इस ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जो है सी में, तो ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है कि 3800 के 25/9, 25/9 और का मतलब फिर गुना परसेंटेज हटाएंगे, भागा में 100 गुने 18 बटे में 100 इतना हो गया। अब देख कटाइए, कट रहा है कि देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाए, कलर चेंज कर दे सेकंड। देखिए क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और फिर क्या हो जाएगा कि 25 चौके 100 और 9 दूनी के 18 और 2 दूनी के 4 और 19 दूनी के 38। देखिए यहाँ पे कट गया। अब जो जो बचा हुआ गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 15 बचा हुआ है और यहाँ पे जो है वो 15 बचा हुआ है, 19 और 15 बचा हुआ है, तो इसको जो आपस में गुना कीजिए, बाकी कुछ बचा हुआ नहीं है, तो इसको गुना कर दीजिए आपस में कितना हो जाएगा। इसको आपस में गुना कीजिएगा तो आएगा 285, 285 कितना आएगा 285 आएगा। तो कैसा आएगा बताते हैं, फिर इसे इस प्रकार से लिखना है आपको, और गुना कर देना फटाक से। 9 5 45 के 5, बाकी चल 4 और 5 5 और 9 14 4 18 8 बचल 1 और 1 1 2 बाकी बा 1 1 1 गुना 1 1 बाकी बा 1 2, कितना 285 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है ए में, तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन भी आप जो है समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। देखिए इसको देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है, क्या 1/5 के समतुल्य भिन्न है। देखिए कौन है 1/5, कितना है 1/5 है। आप क्या है प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो गुना में 1/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो गुना में 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100। तो देखिए ऊपर में से 1 गुना 1 और नीचे 5 गुना 100, तो 500, तो 1/500 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है बी में, तो बी भी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कीजिए कि यदि यदि 280 का x%, 240 का 15% और 320 का मतलब 320 का सॉरी 310 का 20% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 280 का x%, ठीक है, और इसका मान लिख लीजिए के बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम उतना क्या गुना कर। देखिए अगर किसी संख्या का अगर मान लीजिए किसी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो उसमें से 1 जीरो हटा देंगे। अगर मान लीजिए हमको इसका मतलब 10% हटाना हो तो इसमें से 1 जीरो हटा देंगे, तो कितना आएगा 24 आएगा। देखिए अगर 10% हटाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से प्रतिशत लगाएंगे, प्रतिशत हटेगा तो गुना में भागा में 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 0 खत्म हो गया, और फिर 1 जीरो से 0 खत्म हो जाएगा। देखिए अगर हमको 10% किसी का निकालना है तो उसमें से 1 जीरो हटा देंगे, तो मान लीजिए हमको 700 का 10% निकालना है, तो 1 जीरो हम हटा दें, कितना हो गया 10% निकालना है तो हटाना 10 लगा दिए, कितना हो गया मतलब 10 हटा दिए तो 70 हो, यानी कि 70। इस प्रकार से जो वो बिल्कुल भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसी प्रकार से यहाँ जो वो आसान हो जाएगा सॉल्व करने का, में खाली मान लिखना पड़ेगा, उससे जोड़ने घटाना पड़ेगा। देखिए क्या है कि इसमें से हमको निकाल लिए, कितना हो गया इसका इसका जो हमको 15% पूछ रहा है, तो 15% कितना 10% 24 हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा तो 15% 36, मतलब देखिए 24 हो जाएगा,
और 5% फिर कितना हो जाएगा, तो 5% 12 हो जाएगा, 24,12 और जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 लिख दिए। उसी प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए। अगला देखिए, इसको प्लस में प्लस लिख दिए। क्या बोल रहे हैं कि 310 का 20%, तो 310 का आएगा हमको 10%, 310 का हमको 10% आएगा, कितना आएगा 61, हमको चाहिए 20%, तो गुना कर देंगे। क्या जाएगा, गुना कर देंगे, 61 दूना 62, यानी कि 62 हो जाएगा। कितना आएगा, तो 62, 20% जो है वो 62 आएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको जो है वो आप बिल्कुल भी सॉल्व कीजिए। देखिए अब क्या जाएगा, एक्स का मान इधर खाली सिर्फ और सिर्फ एक्स रखिए, बाकी सब वो उधर भेज दीजिए। कितना जाएगा, देखिए 6 और 2 8 और 6 3 9, इतना हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ही होगा ना। देखिए 6 2 8 6 3 9, ठीक है, इतना हुआ है। क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हटाइए, इसको मतलब क्या कीजिए इसको, देखिए इधर से जो है वो एक्स था, यहाँ पे x%, तो इधर क्या है, इधर ये गुना में, इधर ये गुना में हो जाएगा, कि घर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो गया। आई जाए, देखिए एक्स बटे में यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो 1/x/100, x/100, 98 बटे में 280, 98 बटे में 280, ठीक है। 1 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ कितना हो गया, देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक्स बटे में कलर चेंज करते हैं ना, कलर रखते हैं। देखिए एक्स बटे में कितना हो जाएगा, एक्स बटे में कितना हो जाएगा, देखिए एक्स बटे में एक्स बराबर ये 10 इधर भागा में हो जाएगा, नाम हो जाएगा, तो 980, कितना हो जाएगा 980 बटे में 28, कितना हो जाएगा 980 बटे में 28 हो गया। आप इसको कटाइए, देखिए कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 28 तिहाई 84, कितना हो जाएगा 28 तिहाई 84, और उसके बाद 1440 हो जाएगा, 140 बचा हुआ है, तो 28 25 140, यानी कि पूरा पूरी जो है वो कट रहा है, 35 बार में पूरा पूरी कट रहा है, तो कितना जगह इसका सही उत्तर 35 हो जाएगा। 35 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो बी में है, तो बी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, हाँ देखिए फिर ये प्रश्न भी आ गया, क्या है कि ए बी रूल पर आधारित प्रश्न आ गया। क्या आ गया कि ए बी रूल पर आधारित प्रश्न आ गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कि यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, इसका अनिल लिख दिया, दीपक लिख दिया, 60% अधिक है, यानी कि कितना जगह, देखिए 60% कितना जगह, देखिए इस परसेंट है, 3 दूनी के 6 5 दूनी के 8, यानी कि 3/5 आ गया, 3/5 आ गया। तो अगर इसका अधिक बोल रहा है तो 3, अगर इसका मान मान लीजिए 5, एक सेकंड, अगर मान लीजिए इसका 5 है, अगर इसका जो है वो 3/5 हो गया, अगर इसका 5 है तो उससे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी दीपक अगर ऊंचाई अगर 5 है तो अनिल की ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, कितना प्रतिशत, मतलब कितना परसेंट कम है, तो 3 कम है, किसके बारे में बोल रहे हैं, अनिल के बारे में, तो यहाँ लिख देंगे अनिल के, गुना में 100% हो गया। अब कटाइए, 2 चौके 8, 25 चौके 100, 25 दूना के 25 तिहाई है 75, 75 बटे 2, कितना आएगा 37.5, 37.5 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या टाइपिंग मिस्टेक तो सही नहीं, सही मतलब बनाए बिल्कुल भी सही है, बनाए जो है बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, जो है इसमें कहीं हमको मतलब क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक, टेंशन नहीं लीजिए। क्या जगह 37.5% हो जाएगा, 37.5% जो है वो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। टाइपिंग मतलब क्वेश्चन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक, इसमें जो है वो कुछ एरर लग रहा है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन सही है, ठीक है, इसमें जो कुछ कहीं दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 35-37% होगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो किस प्रकार से जो है वो सॉल्व कीजिएगा आप। देखिए क्या है कि 980 का 10%, क्या है कि 980 का 10% लिख लीजिए, 980 का एक बार लिखिए लेते हैं कि 980 का 10% माइनस 450 का x%, सॉरी माइनस 450 का x%, 160 का 5%, इतना हो गया। इसको जो डायरेक्ट मान में उठा दीजिए। क्या भाई बोले थे, किस संख्या का अगर 10% हमको निकालना है, उसमें से 1 जीरो हटा देंगे, उसमें से क्या करेंगे 1 जीरो हटा देंगे, तो इसका कितना 10% होगा, इसका 10% जो है वो 98 होगा, कितना होगा 98। इसमें से इसका मान तो हमको निकालना ही है, तो क्या करेंगे, इसमें से परसेंटेज हटाएंगे, भागा में 100, क्या करेंगे भागा में 100 हो जाएगा। थोड़ी इसको रहने बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में काम आएगा ये। देखिए बाद में जो है वो बिल्कुल भी काम में आएगा। देखिए परसेंटेज हो गया, सॉरी रुकिए, अरे देखिए इतना हो गया। ऐसा 5% कितना होगा, ऐसा 10% 16 होगा, 5% कितना होगा तो 8 आएगा। अब 450 का x% बराबर माइनस 8 है, और इधर जगह कितना जगह 98, तो कितना हो जाएगा माइनस 450 का x% कितना जगह -90, कितना जगह -90, ये 0 से 0 खत्म हो गया।
और 9 पचे 45। देखिए क्लास चेंज करते हैं। 9 पचे 45 कितना हो गया, 9 पचे 45 कितना हो गया, देखिए एक्स का एक्स है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/100 बराबर में, उधर कुछ नहीं बचा, ये बचा हुआ। अब 20 पचे 100 कितना हो गया, 20 पचे 100, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करते देखिए x/20 बराबर 1, तो ये जो अब जाएगा इधर गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x/20 कितना हो गया, देखिए x बराबर 20, यानी 20 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में, यानी कि डी जो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा तो समझ गए होंगे। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए इसको जो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोल रहे हैं, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, 120 जो है वो कोई भी संख्या जो है वो x 20% है, तो उस संख्या का हमको 120% निकालना है। तो हमको संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या को x मान लेते हैं, संख्या को हम क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो x का मान लीजिए 20%, क्या बोल रहे हैं, x का 20% जो है वो 120 है, x का 20% 120 है, तो क्या करेंगे, इसको जो वो परसेंटेज हटाएंगे तो भागा में 100 हो जाएगा, तो बराबर में 120 है। देखिए 1 0 से खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। आज देखिए इस जो 6 दूने थी 60 दूने के 20, कितना हो गया 60 दूने 20, यानी कि x बराबर 10 जो है वो इधर भागा में तो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया 60 प्लस है और गुना में 10 थे, कितना हो जाएगा 600, यानी उस संख्या का मान कितना निकल गया, तो उस संख्या का मान जो है वो 600 आ गया, कितना गया, तो 600। अब 600 का हमको 120% निकालना है, तो 600 का 120% का मतलब गुना और 120 लिख देंगे, अब परसेंट हटाएंगे तो भागा में 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 12 छक 72, 12 छक 72 कितना गया 720, तो 720 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है वो डी में, ऑप्शन डी में, तो डी जो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं समझ गए होंगे। ये जो कुछ प्रश्नों को आगे भी करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और रीडिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट